ओम शांति। किसी राजा की दो संतान थी। वो दोनों ही जुड़वे थे। राजा वृद्ध हो चुका था। किसी एक को उत्तराधिकारी बनाना था, परंतु दोनों की उम्र, योग्यता, पराक्रम, सामर्थ्य समान था। दुविधा में राजा शहर के बाहर एक संत से मिलने जाता है, जो अकेला अपनी कुटिया में रहता था, और उसे बताता है क्या किया जाए। दो संतान हैं, किसको राज्य अधिकारी बनाए। वो संत कहता है, दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, बहुत कम, और उनको कहो कि अपने अपने महल को उस पैसों से किसी चीज से भर दे। दोनों राजकुमारों का विशाल महल था, और दोनों को पैसे दिए गए थोड़े से। पहले राजकुमार ने सोचा, इतने कम पैसे से क्या आता है, कौन सी चीज से पूरे भवन को भरा जाए। और बहुत सोच विचार करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कचरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती है और जिससे राजमहल को भरा जा सकता है। और इसलिए वो ढेर सारा कचरा मंगाता है। वो कचरा जो लोगों ने मुफ्त में फेंका है, वो पैसों से खरीदता है और मजदूरों के द्वारा वो महल में लाता है। कचरा लगभग मुफ्त ही था, परंतु कचरे को ढोने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है। सारा महल कचरे से भर गया और उसकी दुर्गंध कचरे के बाहर, भवन के बाहर जाने लगी। जब भीतर कचरा भरा हो तो बाहर दुर्गंध फैलती है। वो राजकुमार खुद भी परेशान हुआ, फिर भी शर्त के दिन तक ये सहना पड़ेगा। दूसरा राजकुमार देखता है अपने भाई को और सोचता है, ऐसा कचरा भरने से तो रिक्त रहना ही अच्छा है। ऐसा कचरा भरने से तो हार जाना ही अच्छा है। वो कुछ भी नहीं सोच पाता क्या करूं। और जब अंतिम दिन आता है प्रतियोगिता का, उसी संत के पास जाकर पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए। वो संत कहता है, मैं क्यों बताऊं, जाओ जाकर देखो। बाहर सुबह का समय था। राजकुमार बाहर आता है, सूर्योदय हो रहा है। और वो वापस जाता है। शाम हो जाती है
अमावस की रात है। राजा अपने मंत्रियों के साथ निरीक्षण के लिए आता है। पहले राजकुमार के महल को देखा जाता है, इतनी दुर्गंध, अंदर भी कैसे जाया जाए। वो कहते हैं हम मानते हैं कि महल भरा हुआ है, पर अंदर हम जा नहीं सकते। वो राजकुमार भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है अपने भाई को देखकर कि उसके भाई ने अंदर कुछ भी नहीं लेकर गया। शायद प्रतियोगिता से पहले ही हार मान ली। राजा और मंत्री दूसरे राजकुमार के भवन के पास आते हैं। दरवाजा खुलता है पर भीतर कुछ भी नहीं। वो राजकुमार से कहते तुमने कुछ भी नहीं भरा? वो कहता है भरा है, आंखें खोल कर देखिए। राजा और मंत्री देखते हैं, चारों तरफ दिए ही दिए हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और उसने पूरे भवन को दियों से भर दिया था। वो दिए भी मुफ्त थे, वो तेल भी महल का ही था, आग भी, पैसा उसका बचा था। उसने पूरे भवन को प्रकाश से भर दिया। और जब भवन प्रकाश से भरता है तो केवल वो भीतर ही नहीं रहता है, उसकी रोशनी खिड़कियों से और झरोकों से बाहर भी जाती है। जो महल प्रकाश से भरा है उसकी रोशनी बाहर जाती है, और जो महल कचरे से भरा है उसकी दुर्गंध भी बाहर जाती है। परंतु राजा उसे विजेता घोषित करता है, परंतु वो राजकुमार एक अप्रत्याशित बात कह देता है। वो कहता है मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे राज सत्ता नहीं चाहिए, मेरे भाई को राजा बना दिया जाए। आप सबसे प्रश्न है, उसने ऐसा क्यों कहा? वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राजा मेरे भाई को बना दिया जाए। उसने ऐसा क्यों कहा? आत्मा। वो कहता है अब मुझे ये महल भी कचरा ही नजर आने लगा है, अब मुझे ये राजभाग्य भी कचरा ही नजर आने लगा है, और अब मुझे उस रोशनी की तलाश है। जैसे महल को इस रोशनी ने भर दी, वैसे मेरे जीवन को कौन सा प्रकाश भरेगा? उस प्रकाश की मुझे खोज है, उस प्रकाश से ही मुझे इस अपने जीवन को भरना है। स्वयं के जीवन को जब हम प्रकाश से भरते हैं तब वो प्रकाश केवल भीतर नहीं रहता, उसकी रोशनी भी चारों तरफ फैलती है। हमने अपने महल को किससे भरा है? सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम्हारे भीतर भाग्य चमक रहा है, तुम्हारे भीतर भाग्य चमक रहा है। क्या हमने अपने जीवन को भाग्य की रोशनी और प्रकाश से इतना भर दिया है कि वो भाग्य, वो प्रकाश, वो रोशनी बाहर फैले और दूसरों को भी भाग्यवान बना दे? भाग्य की तुलना मुरली में आज प्रकाश से, रोशनी से और चमक से की गई है। हमने क्या भरा है? वो राजकुमार कहता है आई रिजेक्ट, मुझे नहीं चाहिए, आई रिनाउंस, क्योंकि मुझे सब कुछ कचरा ही नजर आ रहा है और मुझे खोज है रोशनी की, और मुझे खोज है उस प्रकाश की। उस प्रकाश से जीवन को भर देना
जहाँ कोई संशय न रहे, जहाँ कोई भय, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कॉम्प्लेक्स न बचे। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी पहले आप बताएंगे बाबा ने क्या क्या कहा, किसको क्या क्या याद है या पसंद है। टेंशन फ्री और स्वराज्य अधिकारी और अविनाशी बाप दे रहा है। क्या दे रहा है अविनाशी? खजाना, खजाना, प्राप्तियाँ। और मुरलियों में 3 शब्द आते हैं हमेशा, एक है प्राप्तियाँ, एक है भाग्य, एक है खजाना। FAT, फैट, फॉर्च्यून, अटेनमेंट, ट्रेजर्स। The moment you become Brahmin, you get fat. और क्या कहा? मनसा सेवा। अपना क्या करो? टाइम फिक्स करो। क्यों फिक्स करो? क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी है। आत्माओं के दुख दूर हो जाए, उनके मन में जो भय है, उनके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो दूर हो जाए। यह शुभ संकल्प। और प्रकृति को क्या? प्रकृति ने तुमने प्रकृति को तंग किया है, तो प्रकृति भी तुम्हें तंग करेगी। ये मुरली कब की है? 2011 की। एक इंडेक्स होता है एनवायरमेंटल, EPI इंडेक्स। 2010 में भारत 123 नंबर पर था, अभी 186, अर्थात पोल्यूशन बहुत बहुत बढ़ चुका है। ग्लोबल एनवायरमेंटल इंडेक्स। और क्या कहा? स्व और सेवा का क्या करो? बैलेंस। और प्राप्तियों को याद करो सदा। और तुम कौन हो? शिव शक्ति है, शक्तियों का शिव आया है, शक्तियों का शिव आया है। सर्व समस्याओं का समाधान है, राजा बन जाओ। जो अपने मन के महाराजा यहाँ बनेंगे, वो वहाँ विश्व महाराजा बनेंगे। कौन कौन सी कहाँ कहाँ रेखाएं देखी? नाक में कौन सी देखी? उंगलियों में कौन सी देखी? और पेट में कौन सी देखी? अच्छा, ये नहीं देखी, फिर कौन सी देखी? पैर में, पद्मों में, कदम, हाथों में ज्ञान का खजाना, मुख में ज्ञान के खजाने, ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा, मस्तक में चमकते हुए सितारे, नैनों में स्नेह की रेखा। किसने देखी? कौन सा बाप? मुरली की शुरुआत कहाँ से है? आज डैश 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 ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। और क्या है आज की मुरली में? कारण नहीं निवारण। मुरली में आया ये। और स्व और सेवा का बैलेंस हो गया।
चलन से सेवा, चेहरे से सेवा, मनसा से सेवा। बच्चों में राजा देखते हैं। और समय और संकल्प सफल करो। और टू लेट में आने वालों के लिए जो डबल, जो न्यू कमर्स है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। और सेंटर को, ब्राह्मण परिवार को क्या बनाना है? निर्विघ्न। और माया जीत, प्रकृति जीत, मन जीत, जगत जीत। और टेंशन फ्री, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ता सफलता की चाबी। और पटरानी बनना नहीं है, पटरानी हो। अंतिम टर्न है। शांतिवन क्या बन गया है? मल्टीपल गीता पाठशाला है। 28,000 लोग आए हैं। तो सभी कहाँ बैठे हैं? सभी पट्ट राजा और पट्ट रानियां हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाओ, नो टेंशन, टेंशन। खुशी, तकलीफ भी अनुभव ना हो। और अमृत वेले का महत्व, संगम युग ही अमृत वेला है। और ये दुनिया आने वाली है, सवेरा। और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, शिव शक्ति और शिव साथी, शिव शक्ति हो तो किसी की ताकत नहीं है कि मन बुद्धि को वश में कर सके। और बाप दादा को सदा साथ रखो। और प्रकृति की हलचल पहले पता है। और क्या करते रहो? उड़ते रहो और उड़ाते रहो। कौन सा वाला उड़ाते रहो? उड़ाते रहो। माताओं को नहीं कहा, सबको कहा है। और तुम्हारे जैसा भाग्य किसी और का नहीं है। और फोटो निकाल के बताओ नहीं, बाप को इच्छा होती है कि इनका फोटो निकाल के इनको भेजूं, जब ये टेंशन में रहते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थी है। और मनन शक्ति को बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? विघ्न क्या होगा? विघ्न का क्या? फोर्स समाप्त हो जाएगा, मक्खन निकलेगा, मगन हो जाएंगे, संसार की कोई चीज आकर्षित नहीं करेगी, शक्तिशाली स्थिति हो जाएगी, रूहानियत की शक्ति आ जाएगी। और खुशी का वरदान दो मनता शक्ति से। और सहज योगी बनो। ठीक है। और मन बुद्धि संस्कार को के राजा बन जाओ। और अच्छा, टेंशन में रहेंगे तो चेहरे चलन से सेवा नहीं कर पाएंगे। और हाँ, टेंशन के आगे ये लिख दो, थोड़ा टेंशन। और किसमें? फिर दिन रात का दृढ़ संकल्प में करना ही है। और टेंशन खत्म। और ब्राह्मण संसार में सर्व का तख्तनशीन भव कि तख्तनशीन है सम्मान, प्यार। और दिनचर्या में मनसा सेवा की प्लानिंग फिक्स करो टाइम। और दृढ़ संकल्प 3-4 बार हो गया। दूसरा बताओ। कमर फूल, कमल और गुलाब, गुलाब या कमल दोनों।
और गुमागुस्सा के पंख। और सच्चे वैष्णव कौन है? स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। और बिंदी को तो आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जीवन में जो घटना बिंदी, उस घटना को बिंदी। 3 बिंदी और कहानी समाप्त। टेंशन फ्री चेहरा। संसार में लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, बाबा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाते, बाबा स्ट्रेस फ्री माइंड सिखाते हैं। और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, उससे बाहर निकलो। और मनसा सेवा का टाइम 3 बार फिक्स हो चुका है। और सौ पुरुषार्थ के लिए समय नहीं बचा है। और जो जितना भाग्य जमा करेगा, अनेक जन्म। संसार में बाबा ने उदाहरण दिया, लोग स्थूल धन क्या करते हैं? दान करते हैं, तो जन्म जन्म भाग्य मिलता है। बौद्ध साहित्य में सुदत्त की कहानी आती है। अनाथ पिंडिक नाम का एक व्यक्ति था, एक साहूकार था जो बहुत दान पुण्य करता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही अनाथ पिंडिक रख दिया था, जो अनाथों की सहायता करे। उसे एक बार पता चलता है, वो कहीं जाता है किसी रिश्तेदार के घर, देखता है वहाँ समारोह है, उसे लगता है शायद विवाह का है, पर उसे पता चलता है कि नहीं, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं अपने भिक्षुओं के साथ। उसे इतनी खुशी होती है, रात भर सो नहीं पाता। आधी रात को ही उठकर निकल पड़ता है उनसे मिलने। उसको लगता है सुबह हो गई, और बुद्ध उसे देखकर कहते, सुदत्त। वो नाम और किसी को पता नहीं था, केवल उसको पता था कि मुझे सुदत्त कहते हैं। और अश्रुधारा बहने लगती है जब बुद्ध से सुदत्त मिलता है। और यही वो सुदत्त था जिसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, क्योंकि उसने उन भिक्षुओं के लिए, हजारों लाखों भिक्षु जो आए थे, वो चाहता था कि इनके लिए मैं ज़मीन दूँ। वो जेठ राजकुमार के पास जाता है और कहता है मुझे ज़मीन चाहिए। वो राजा नॉट विलिंग, कहता है मैं नहीं दूंगा। उसकी इच्छा नहीं होती है ज़मीन देने की। वो कहता है चाहे तो जितनी ज़मीन है उस पर तुम सोने के सिक्के बिछा दो, उतनी ही ज़मीन, तब तुम्हें ज़मीन दूंगा। और वो सुदत्त अपना सब कुछ स्वाहा कर देता है। जेतवन विहार, जेतवन मोनेस्ट्री जो अभी यूपी में है, वो महात्मा बुद्ध को वो दे देता है, अपना सब कुछ। बाद में वो राजा भी सहयोगी बन जाता है। बुद्ध को पता चलता है कि इसने इतना बड़ा अपना सब कुछ लुटा दिया, और वहीं तक उसकी सेवाएं सीमित नहीं थी। बाद में भी सभी भिक्षु संघ की उसने सेवा की, उनकी दवाइयाँ, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। वो सन्यासी नहीं बना, वो गृहस्थ में ही रहा, परंतु उसका धन, उसकी सारी कमाई धर्म के काम में लग गई, और बहुत बड़ा भाग्य उसने जमा किया। और क्या कहा? राजस्थान की धरनी पसंद है। और क्या कहा राजस्थान वालों को? मधुबन, मधुबन, जहां हम जाए वो स्थान मधुबन बन जाए। मधुबन विदाउट मधुबन का अनुभव। मधुबन स्थूल केवल नहीं है, उस सूक्ष्म मधुबन को अपने भीतर बसाना है। जहाँ हम रहे वो मधुबन हो, अपने ही भीतर अदृश्य मधुबन हो। और भी कुछ कहा? क्या विशेषता है?
अंदर बाहर साफ, दिल साफ है तो हजूर हाजिर है। और तरक्की कर रहा है। उड़ते रहो और मनन शक्ति को कैसे धारण करो? अंतर्मुखी बनकर। अंतर्मुखी बनो, मनन करो, मक्खन निकलेगा, मगन अवस्था हो जाएगी। और विघ्न हमें अपना ना बना ले, विघ्न आएंगे। और तो इस मुरली से हम 7 बातें निकालेंगे और उन पर चिंतन करेंगे। सबसे पहला जो आप सबने कह दिया है, अटेंशन। अटेंशन अर्थात ध्यान, अवधान, अवेयरनेस, दिस मोमेंट, अभी। चार साधक एक झील के तट पर बैठे हैं और सूर्यास्त को देख रहे हैं। कोई पूछता है, अगर आज रात ही आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी कौन सी इच्छा है? पहला कहता है कि मुझे किसी से प्रेम था, उससे जाकर मिलूंगा। दूसरा कहता है मुझे सारी दुनिया घूमनी थी, वो इच्छा रह गई, बीच में संन्यास ले लिया। तीसरा कहता है इस जीवन में मैंने जितने पाप किए, मुझे उन सब का पश्चाताप करना है। चौथा कुछ नहीं कहता है। यात्री चौथे से पूछता है, आप क्या करोगे? वो कहता है मैं सूर्यास्त देखता रहूंगा। पहला अतीत को पूरा कर रहा है, दूसरा भविष्य की कल्पना कर रहा है, तीसरा अतीत को रिपेयर कर रहा है। यदि मृत्यु सामने खड़ी है और हमें अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है, अर्थात हम वर्तमान में नहीं जी रहे। चौथा कहता है मैं सूर्यास्त देखते रहूंगा। दिस मोमेंट, इस पल में वो जी रहा है, अभी। उसे किसी से मिलना नहीं है, उसे किसी को मिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। वो अभी है, इस पल है, यहाँ है। अटेंशन, स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं। टेंशन कहाँ से जन्म लेता है? या तो अतीत से या तो भविष्य से, अधिकतर भविष्य से। स्ट्रेस कहा जाता है 40% एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस में जीते हैं, कुछ लोग सैडनेस में, और अधिकतर लोग अकेलेपन में जीते हैं। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कहता है लोनलीनेस की फीलिंग रहती है। समझ नहीं आता है क्या करना है जीवन में। भीतर से दुख रहता है, बाहर से खुशी दिखाते हैं, पर भीतर अकेलापन और एक अज्ञात सा तनाव। एक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है जो कहता है बीमारियां क्यों होती है, और वो स्टैटिस्टिक कहता है कि बीमारियों का कारण भोजन नहीं है, ना जेनेटिक कम है, ना ही प्रकृति है, और ना ही यहाँ का एनवायरनमेंट है। मुख्य कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय से एक तनाव मन में चल रहा है, बचपन से एक तनाव, एक दुख, एक दर्द, एक भय, एक बेचैनी, एक एंजाइटी। कुछ तो दमित, कुछ तो दबा हुआ, जो हुआ था और उसको दबा दिया। कोई दर्द था और वो पूरी तरह से मरहम हो नहीं पाया। इसलिए अभी मन अपने आप उन अतीत की स्मृतियों में, यादों में अपने आप जाता है, बेचैन हो उठता है, और वो बेचैनी वर्तमान में आती है, और जब तक हम उसे देखें वो दृश्य हो जाती है। वो बेचैनी आती है, धक्का देती है, गिरा दिख के चले जाती है। जब तक हम देखें किसने धक्का दिया, वो है ही नहीं।
इसलिए रिपोर्ट सारे नॉर्मल, पर हम ठीक नहीं है। हमें इतना कुछ हो रहा है पर रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आता है। क्योंकि समस्या शरीर की है ही नहीं, वो मन की है, वो साइकी की है, साइकोलॉजिकल है। और यही क्रॉनिक स्ट्रेस बाद में बीमारियां बनता है, कमजोरी बनती है, पूरे शरीर में दर्द, पर रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं। अचानक आंख खुलती है, बेचैनी, धड़कन, डर। किसका डर? वो दिखाई नहीं देता, सब अज्ञात। और जब ऐसी अवस्था हो तो रुकने की आवश्यकता है, स्वयं स्वयं को देखने की आवश्यकता है। कौन सा फैक्टर है, कौन सी अतीत की घटनाएं हैं, बचपन की यादें हैं या घटनाएं हैं, या कौन सा भविष्य का स्ट्रेस है जिसने हमें पकड़ा है। अटेंशन अर्थात अवेयरनेस, अर्थात माइंडफुलनेस, अर्थात होश, अर्थात जागृति, अर्थात चौकन्ना, चौकस, प्रतिपल सजग, इटरनल सजगता। यह अविनाशी सजगता ही राजयोग है। जब हम जगे हुए हैं, बेहोश होते ही गलतियां चालू होती है अपने आप। बस अलर्टनेस को बढ़ाना है। अलर्टनेस, चल रहे हैं अलर्ट, बैठ रहे अलर्ट, भोजन खा रहे हैं अलर्ट, हम खा रहे हैं, फिर और कुछ नहीं करना मोबाइल के साथ। ईट व्हेन यू ईट, ड्रिंक व्हेन यू ड्रिंक, वॉक व्हेन यू वॉक, सिट व्हेन यू सिट। अलर्टनेस, अटेंशन। एक स्कूल में नैतिक शिक्षा पर पढ़ाया जा रहा था और शिक्षक स्वर्ग के विषय में वर्णन करता है कि बाइबल में स्वर्ग का ऐसा ऐसा वर्णन लिखा है। और वर्णन करने के बाद फिर पूछता है बच्चों से, बताओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सब हाथ खड़ा करते, एक बच्चा नहीं करता है। वो टीचर पूछता है क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना, तुम जाना नहीं चाहते स्वर्ग में? वो कहता है मम्मी ने कहा है स्कूल से सीधा घर आना। अलर्टनेस, ये भी सजगता ही है। भविष्य किसने देखा है? अभी ये काम है, फोकस ऑन दैट। तो सबसे पहला क्या बताया मुरली में? अटेंशन। सारे काम अटेंशन से करने। शांति स्तंभ पर खड़े हैं तो होश में खड़े हो कि कहाँ मैं खड़ा हूं। वो रोबोटिक मैकेनिकल नहीं बना दो। चार धाम की यात्रा, इधर गए 1 मिनट, इधर गए 1 मिनट, उधर गए 1 मिनट, इधर गए 1 मिनट, हो गया, चलो फटाफट फटाफट काम पूरा किया। अमृत वेलक हो गया, हो गया। मुरली हो गई, मुरली भी हो गई। भोजन हो गया, हो गया। ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, फिर कर्मयोग कर लिया, फिर सेवा कर ली, सकाश हो गया, फिर नुमाशाम का योग हो गया, सब हो गया। पर बाबा से मिलन नहीं हुआ, बस बाकी सब हो गया। क्योंकि सारे कर्म बेहोशी में किए जा रहे हैं। अवेयरनेस, अलर्टनेस, कहाँ हम हैं। बाबा के कमरे में जाओ तो सोचो ये संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है। संपूर्ण ब्रह्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। और ऐसे निर्विकारी ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में जो है उसमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। बाप दादा सम्मुख है, मैं भी फरिश्ता स्वरूप में हूं। उन आंखों से, उस भ्रुकुटी से किरणें और आग निकल रही है और यहां के विकर्म और पाप, नेगेटिविटी, जो कुछ है कचरा, सारा भस्म हो रहा है। इसे कहते हैं ज्वालामुखी योग। आग,
क्या चाहिए? आग। आग चाहिए। कुछ भी हो फिर अंदर, किसी आग में सब भस्म होगा, सारी अपवित्रता। भगवान के 100 वर्ष की शिक्षाओं का मूल है संपूर्ण पवित्रता। इसमें फेल तो फेल, चाहे कितने भी भाषण किए हो, हजारों मुरलियां पढ़ी हो और याद करके रखी है, प्यूरिटी। तो सबसे पहला है अटेंशन, दूसरा भाग्य। क्या कहा भाग्य के लिए? वो सारी बातें, यहाँ ये देख रहे, वहाँ वो देख रहे, यहाँ ऐसा देख रहे, वहाँ वैसा देख रहे। अपने भाग्य का नशा, अपने भाग्य को प्रकाश बना देना, अपने महल को भाग्य के प्रकाश से भर देना, ताकि वो प्रकाश बाहर फैले, रोशनी बाहर फैले। अपने भाग्य का गुणगान कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस समय मधुबन में बैठे हैं, इस पावन भूमि में है, इस दिन, इस समय, आज और यहाँ। संसार में कितनी हलचल चल रही है चारों तरफ, और हम यहाँ हैं। एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। यूनान में एक मूर्ति थी, वो मूर्ति तो डिस्ट्रॉय कर दी है लोगों ने, पर उसका अभिलेख जो लिखा है उसमें उस मूर्ति का वर्णन है। मूर्ति का नाम है अपॉर्चुनिटी, अवसर। यात्री उस मूर्ति से पूछता है तुम कौन हो? मूर्ति कहती है मैं हूं अवसर। तुम्हें किसने बनाया? वो कहती है एक शिल्पकार ने बनाया, लिजिपस नाम का एक शिल्पकार था, उसने मुझे बनाया। फिर यात्री पूछता है तुम ऐसे अपने पंजों पे क्यों खड़ी हो? वो कहती है मैं अपॉर्चुनिटी हूं, अवसर। ज्यादा समय एक जगह नहीं टिकती, ऐसे पंजे पर खड़ी हूं। यात्री पूछता है ये पंख किस लिए? वो कहती है मैं कभी भी उड़ जाऊंगी। यात्री पूछता है तुम्हारे बाल इतने लंबे लंबे क्यों है? ये मूर्ति आप देखना, मिलेगी आपको, बहुत सुंदर मूर्ति है। बाल लंबे इसलिए कि कोई लोग मुझे पकड़ सके, क्योंकि मैं अवसर हूं। अच्छा, पर जो बाल लंबे हैं पर पीछे गंजा क्यों है, टकला? वो कहता है अगर मैं छूट गया, एक बार चली गई तो ये हाथ में आएगा फिर। सुंदर मूर्ति का वर्णन है। मूर्ति का नाम है अवसर, मूर्ति का नाम है अपॉर्चुनिटी। ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है, ये समय हमको मिला है स्वयं को भरने का, स्वयं के महल को प्रकाश से भरने का, रोशनी से भरने का, दिव्यता से भरने का, पवित्रता से भरने का। सेवा का अवसर मिला है मधुबन में, कितना बड़ा भाग्य है। तो अपने भाग्य के गुणगान एकांत में गाओ। भाग्य, भगवान देख रहा है तुम्हारी आंखों में। ये क्या वास्तव में आंखों में प्रेम है या घृणा है किसी के लिए? क्या वास्तव में हृदय में दिलाराम है या कोई और? ऊपर से मेरा बाबा, अंदर से मेरा रावण। मेरा रावण आ गया। रावण से परेशान भी है, पर उस रावण से प्रेम भी बहुत है। भीतर ही भीतर उससे प्यार करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। भाग्य, हाथों का भाग्य पकड़ के रखा है। कुछ नहीं हाथ आएगा, सब चला जाएगा। अपने धन को भी सफल करना है। कामिनी, कांचन, कीर्ति, ये 3 प्रकार की माया गिनाई है। कामिनी अर्थात केवल स्त्री नहीं, कामना। कांचन अर्थात पैसा। सारा खेल पैसों का है। पैसा 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 पैसा।
हम चले जाए तो जो पैसा है क्या उसका होगा। इसलिए इस यज्ञ में बहुत सुंदर विधि है। विल लिख के जाते हैं लोग, हमारे पास आते हैं, हमें विल लिखनी है, उससे पहले एक चेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, विल लिख देते हैं। हम तो चले जाएंगे कभी भी, फिर पता नहीं ये लौकिक वाले पैसों को कहाँ नरक में लगा दे, इसलिए ये श्रेष्ठ कार्य में लग जाए। इसलिए कई लोग जाने से पहले अपनी वसीयत बना कर जाते हैं कि जीवन जब तक हम हैं तब तक भी इस धन पवित्र धन हो और जाने के बाद भी पवित्र ही रहे। पाई पाई को सफल करना है। हमारा धन किसकी याद में कमाया जा रहा है, किस चेतना के साथ कमाया जा रहा है, और हम उसका क्या कर रहे हैं। जैसे भोजन का भोग लगता है, जैसे भोजन को चार्ज करते हैं, उसी तरह धन को भी चार्ज करो और धन का भी भोग लगाओ, ताकि वो ईश्वरीय सेवा में सफल हो, ना कि व्यर्थ के खर्चों में, ना कि केवल अपने हेल्थ में, महान कार्यों के लिए। तो दूसरा बताया भाग्य, तीसरा सी कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी। उसमें एक शब्द बाबा ने जोड़ा है, अधीनता नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के राजा। उपाय बताया है शिव शक्ति हूं, शक्तियों का शिव आया है। अधीनता समाप्त करनी है। अधीनता कई प्रकार की है। सबसे पहली अधीनता है फिजिकल। इतने कमजोर हम ना बन जाए कि किसी का सहारा लेना पड़े, चाहे बुढ़ापे में या बीमारियों में। इसलिए अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि लास्ट तक बैसाखी ना लेना पड़े। फिजिकल डिपेंडेंसी, मेंटल डिपेंडेंसी, अपनी बुद्धि को इतना शार्प बनाओ, उस पर काम करो, इंटेलेक्ट पर। कुछ काम दिया तो भागते हैं, कैसे करें। भाषण देना है, दूसरों को पूछते बताओ जरा क्या भाषण देना है, क्या लिखना है, तुम बताओ। बुद्धि का काम दिया तो दूसरों के पास भागते। खुद चिंतन करो। बाबा ने क्या कहा, मनन। मनन से मक्खन निकलेगा, मनन से मगन होंगे, मनन से स्थिति शक्तिशाली होगी, मनन से विघ्नों का प्रभाव फोर्स समाप्त होगा। रोज की मुरली से चिंतन करो। इंटेलेक्चुअल, मेंटल डिपेंडेंसी, फिर इमोशनल डिपेंडेंसी। हमारे मूड का रिमोट दूसरों को दिया है। राजयोग अर्थात रिमोट वापसी। दूसर से वो बटन दबाता है तो हम दुखी होते हैं, वो बटन दबाता है खुश तो हम खुश, वो बटन दबाता है दुखी तो हम दुखी। चौरासी जन्म पर हम भाषण देते और किसी के 4 शब्द ही हमारी स्थिति को धराशायी कर देते हैं। इतना वो शक्तिशाली हो गया। तो कंट्रोल, तो अधीनता, इमोशनल अधीनता। चौथी अधीनता है स्पिरिचुअल अधीनता। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तब हम पूर्ण करते हैं। जब मधुबन में भट्टिया होती है तब पुरुषार्थ होता है। मधुबन में आते हैं तब पुरुषार्थ होता है, वहां जाने के बाद समाप्त। मधुबन पर भी डिपेंडेंसी है, सार्वजनिक भट्टी पर डिपेंडेंसी है, यह भी एक निर्भरता है। अधीनता है समाप्त। मुख्य रूप से ये 4 है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। पुरुषार्थ अकेले का मार्ग है। ये सब करेंगे तो हम करेंगे, हम साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे। हम साथ साथ नहीं होता है, मैं अकेला। साथ साथ एक अलग है। संगठन का अपना महत्व है। वास्तव में संगठित योग होता नहीं है, योग हमेशा व्यक्तिगत ही होता है। संगठन से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वातावरण चार्ज होता है, पर यात्रा तो अकेले की ही है। इसलिए हम साथ साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो तीसरा है स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। विधि क्या बताई, मैं शिव शक्ति हूं। चौथा 2 बातें, समय और
संकल्प, समय और संकल्प। न समय वेस्ट करना है, न संकल्प वेस्ट करना है। संकल्प ऊर्जा की मुद्रा है। थॉट्स आर द करेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस। थॉट्स क्या है? मुद्रा है, करेंसी है हमारी चेतना की। कौन सी घटनाएं होती है तो संकल्प चलते हैं। घटनाएं 10 मिनट की, संकल्प चलते हैं 10 घंटे। कितनी ऊर्जा नष्ट हो गई उसमें। बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प। विचार ही करते रहते। कहाँ व्यर्थ समय जा रहा है। जिनको ऐसे व्यक्तियों को हमने जिम्मेदारी दे दी जिनके पास अनुभव ही नहीं है, और फिर पछताते हैं क्यों दी। कितने व्यर्थ संकल्प चले गए। जो इनएक्सपीरियंस्ड है, एक मूर्खों से आर्गुमेंट्स करना, ये संकल्पों की वेस्टेज है। तो समय संकल्प, टाइम वेस्ट ना हो। 21 जन्म बाबा कहते हैं, इस मुरली में भी आया है। 21 जन्म कौन से? सतयुग के 8, त्रेता के 12 और संगम युग का 1। परंतु यदि किसी का संगम युग का 1 जन्म दुख में जा रहा है, तो वो जो फर्स्ट आने वाले हैं वो आएंगे पहले से, परंतु वर्षा मिलेगा 20 जन्मों का। क्योंकि इस जन्म का ये वर्षा तो गया, क्योंकि यहाँ दुख है, यहाँ दर्द है, यहाँ बेचैनी है। यहाँ जो खुशी में है उनका केवल वो जो पहले से आ रहे हैं उनका 21 जन्मों का है। किसी किसी का 20 जन्मों का होगा, किसी किसी का 20.5 जन्मों का वर्षा होगा, और किसी किसी का 20.25 जन्मों का भी हो सकता है, और किसी किसी का 20.25 जन्मों का भी हो सकता है। दिन में ठीक रहते, दोपहर तक फिर माया चालू होती है। शाम तक ठीक रहते, रात में माया चालू होती है। किसी किसी का 18 जन्मों का। हम उनकी बात कर रहे हैं जो पहले से आने वाले, प्रथम। पर वर्षा उनका होगा 20.5, 20.25, क्योंकि संगम युग दुखों में बीत रहा है। तो ये जन्म एक है ना। तो संगम युग हीरे तुल्य अगर है तो ही 21 जन्म है, नहीं तो वो अपना अपना कैलकुलेशन खुद कर लो। अगला एफर्ट। इस मुरली में तीव्र पुरुषार्थ एक बताया है। सेकंड में बिंदी, फुल स्टॉप। इसकी अभी आवश्यकता है। सोचते नहीं रहना ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ। 3 बिंदी और कहानी खत्म। फुल स्टॉप। एक स्टैंप ही बना के रखना है। स्टैंप होता है ना, स्टैंप ऐसा लगा देने का। समस्या लिखो, स्टैंप लगाओ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। कब तक खींचते रहेंगे उसको? फुल स्टॉप। तो यही पुरुषार्थ है। सेकंड में बिंदी, मैं आत्मा हूं। इसी का अभ्यास करते रहना है दिन रात। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, पॉइंट हूं, स्टार हूं। और कोई साधना ही नहीं है, यही एकमात्र सबसे पावरफुल साधना है। अगला है एफ, टाइम फिक्स करना है। किसके लिए? मनसा सेवा के लिए। क्योंकि आत्मा बहुत दुखी है। संसार में भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार बढ़ रहा है, दिन रात बढ़ रहा है। अभी जो वर्तमान में जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, एफडीए के जो न्यू कमिश्नर आए हैं तुकाराम मुंडे, 3 मास में उन्होंने 3,000 से ज़्यादा रेड, उसमें से कितने तो भी रेस्टोरेंट 50 से 56 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। सबसे ज़्यादा मिलावट जो पाई गई है दूध में पाई गई है, डिटर्जेंट क्या क्या उसमें डाला हुआ।
कितना सारा पनीर जो मिला उसको बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। लाखों, लगभग 56 करोड़ की सामग्री जब्त कर दी गई। 3 मास में 3000 से ज़्यादा रेड, अर्थात एक एक दिन में 20-20, 30-30 रेड अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में और सारे भारत में चल रहा है। सब जगह गड़बड़ है, सब जगह एडल्ट्रेशन है। वो 20 साल का, उनका 21 साल का करियर है, 25 बार तो ट्रांसफर हो गई, अर्थात एक जगह केवल 10 मास। उनको एक प्रश्न पूछा गया, आपको क्या लगता है सरकार आपको तंग करती है? वो कहती है नहीं, मैं इसे अलग रीति से देखता हूँ। ये जो मेरी इतनी ट्रांसफर हुई है, मुझे ज़्यादा सीखने को मिला अलग अलग जगह पर। हर जगह जाओ, फिर से बच्चे की नया नया स्कूलों में एडमिशन करते रहो, पर मुझे सीखने को मिला। डर नहीं लगता? कहते हैं मैं क्यों डरूं, मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, अशुद्धि, एडल्ट्रेशन। 1,60,000 लीटर दूध कंटैमिनेटेड पाया गया, और बहुत सारे आंकड़े हैं ऐसे। तो संसार में ये सब चल रहा है, तो हमें क्या करना है? बाबा ने कहा टाइम फिक्स करो और किरणें फैलाओ। कितनी बार फैलाएंगे? 3 बार, अमृत वेला, नुमा शाम और दोपहर में 1 बार। अगर रेस्ट करते हैं उस समय बैठो और किरणें फैलाओ चारों तरफ। लास्ट पॉइंट है ग्रुप्स। 3 ग्रुप है, राजस्थान, भोपाल और डबल फॉरेनर्स। राजस्थान के लिए क्या कहा? हर सेंटर निर्विघ्न। ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है कि हमें अपना सेंटर क्या बनाना है? निर्विघ्न। कैसे बनेगा? केवल बहन जी निर्विघ्न बनने से नहीं, सभी स्टूडेंट्स निर्विघ्न। सबको मिल के काम करना पड़ेगा कि हमें अपना सेंटर निर्विघ्न बनाना है। स्व और सेवा का बैलेंस, ये 2 बातें हैं। दूसरा ग्रुप भोपाल, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। स्वयं भी आगे बढ़ना है और साथ में सबको आगे बढ़ाना है। उबुंटू उबुंटू उबुंटू। एक अमेरिका पहुंचता है अफ्रीका के जंगल में, सोचता है बच्चे बेचारे, इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ कराना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। बच्चों की रेस कराता है, सारे आदिवासी बच्चों को खड़ा करता है और कहता है भागो, जो फर्स्ट आएगा उसको मिठाई। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, सब भागते हो, सब फर्स्ट आते और चिल्लाते उबुंटू उबुंटू। वो कहता है ये उबुंटू क्या है? वो कहता है हम सब एक है। वो उनको सिखाने आया था, वो उनको सिखाते हैं, ये है एकता। और तीसरा ग्रुप है डबल विदेशी, जिसके लिए कह दिया सच्ची दिल। साफ है तो हजूर हाजिर है। ऐसे कैसे? संपूर्ण पवित्रता वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्य का सितारा जिनका चमक रहा है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे हजूर को हाजिर करने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ने वाले और उड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत, माया जीत आत्माओं को, ऐसे जगत जीत, ऐसे मन जीत आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसी शिव शक्तियों को, ऐसे अटेंशन रखने वाली आत्माओं को, दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे दृढ़ता सफलता की चाबी वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे चलन चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आदि। परमात्मा, परिवर्तन और प्रत्यक्षता, 3 चीजें एक साथ होती है। जब परमात्मा आता है तो परिवर्तन और फिर प्रत्यक्षता वाली आत्माओं को ऐसे निर्विघ्न हो गया, ऐसे मनन करने वाली आत्माओं को, ऐसे सबके ब्राह्मण परिवार में प्यार और सम्मान प्राप्त करने वाली तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे मनन करने वाली आत्माओं को, मगन कर रहने वाली आत्माओं को,
ऐसे टेंशन फ्री आत्माओं को, टेंशन फ्री रहने का संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे खुशी का प्रकाश फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे अंतर्मुखी रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सेकंड में बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।